क्राइम की दुनिया में कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जिन्होंने कुछ ऐसे कांड किए हैं जिसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है साइनेट मल्लिका, जिसने एक टाइम पर दक्षिण भारत को 10 साल तक डराया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्नी और आज मैं आपको बताऊंगा केडी केम्पमा के बारे में, जो भारत का पहला वुमेन सीरियल किलर है जिसे साइनेट मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। आखिर कौन थी वो, क्यों वो लोगों को इतनी बेरहमी से मारता था, चलिए जानते हैं। ये सब शुरू होता है 1998 से, जब उसने एक नौकरानी के रूप में काम शुरू किया। उसके बाद वो छोटे छोटे चोरियां भी करने लगी, लेकिन उसी टाइम पे उसने कुछ ऐसा भयानक काम भी किया था जिसने बहुत सारे लोगों को खौफ में डाल दिया। वो मंदिरों में आने वाले महिलाओं को मारना शुरू किया, लेकिन उसके मारने का तरीका दूसरे सीरियल किलर से थोड़ा अलग था। वो मंदिरों में आने वाले महिलाओं को अपनी तरफ खींच लेता था और उन्हें प्रसाद ऑफर करता था, जो कि आम प्रसाद नहीं था, जिसमें साइनाइड मिला हुआ था, जिसे खाने के तुरंत बाद लोग मर जाते थे। सन 1999 में केडी केम्पमा ने बेंगलोर से थोड़ी दूर होस्कोटी शहर में एक 30 साल की अमीर महिला को अपना पहला शिकार बनाया और वहीं से शुरू होता है साइनेट मल्लिका की कहानी। उसकी सभी शिकार महिलाएं होती थी जो किसी एक मुसीबत में है या फिर बुढ़ापे से गुजर रही है, और वो सिर्फ इन्हीं लोगों को अपना टारगेट बनाता था क्योंकि एक हट्टे-कट्टे आदमी के कंपैरिजन में इन्हें अपने जाल में फंसाना इजी हो जाता है। लेकिन साल 2000 में उसे चोरी की साजिश में पकड़ा गया और चोरी के जुर्म में उसे 6 महीने की जेल की सजा होती है। और 1999 के फर्स्ट मर्डर के बाद 1999 से 2006 तक इन 60 सालों में उसने कोई भी मर्डर नहीं किया। लेकिन कुछ रिपोर्ट ये दावा करती है कि इस टाइम पीरियड में केम्पमा ने कई लोगों को मारा है, लेकिन ये आज भी एक राज है जो किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों, आखिर क्यों वो लोगों को मारता था? कुछ रिपोर्ट के अनुसार केम्पमा बेंगलोर से थोड़ी दूर कगालीपुरा गांव से बिलोंग करती थी। उसने एक दर्जी से शादी की थी और खुद भी एक चिट फंड की बिजनेस चलाती थी। केम्पमा की व्यक्तिगत जिंदगी तबाह हो गई जब उसके व्यापार में नुकसान हुआ, और चीजें और भी बुरी हो गई जब उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। और तभी से अपना जिंदगी गुजारने के लिए उसने लोगों को मारना शुरू किया और उनके पास जितना भी सामान होता था वो सब चुरा लेता था। मल्लिका ने अपना दूसरा मर्डर 2007 में किया। उसने शिवामोगा शहर में एक परिवार के 4 सदस्यों को एक साथ मार दिया। उसकी शिकार एक महिला लैलावती, उसकी 2 बेटियां और उसके दामाद की बेटी थी। मल्लिका ने लैलावती के बेटे को नौकरी दिलाने की प्रॉमिस की थी और परिवार को एक मंदिर में ले गए और उसी बहाने उन्हें साइनेट से मिलाया हुआ प्रसाद खिलाया और चारों लोग वहीं मर गए। और मल्लिका ने सोने, चांदी, रुपये और जितने भी वैल्यूएबल सामान थे वो सारे लेकर भाग गई। उसने अपना तीसरा मर्डर 2009 में किया, जब उसने और एक विधवा महिला को अपना शिकार बनाया। वो महिला नौकरी की तलाश में थी और मल्लिका ने उसे मदद करने का वादा किया और फिर उसी सेम तरीके से उसको मंदिर में ले जाकर उसे साइनेट के साथ भरा प्रसाद खिलाया और उसके पास जितना भी सामान था वो सब चोरी करके वो भाग गया। लेकिन 2010 में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान पर मल्लिका को पकड़ लिया। वैसे तो मल्लिका ने शुरू में ये कहा कि इन सारे मर्डर के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन बाद में खुद ही ये साबित कर दिया कि वो 1999 से 2007 तक 6 महिलाओं की हत्या की है। 2010 में उसे पकड़ने के बाद 2012 में उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन बाद में उसकी सजा कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है और वो आज भी कर्नाटका के जेल में अपनी सजा काट रही है। तो दोस्तों, यही थी साइनेट मल्लिका की पूरी कहानी। लेकिन कुछ बात आज भी एक राज बनकर रह गई है कि साल 2000 में वो अरेस्ट होने के बाद और भी कई हत्या की है या फिर ये एक अफवाह है, ये बात किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।